नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, दूसरी तरफ जो अगर दुनिया को लग रहा होगा कि भारत ने सीज फायर तो कर लिया है, अब शायद शांति जो है वो यहाँ पर स्थापित हो गई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जब ये सब चर्चा चल रही थी, इसी बीच अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया और ये अपडेट है कि पाकिस्तान से सटे हुए 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी हाँ, वैसा ही मॉक ड्रिल जब ये पूरी तनातनी बनी हुई थी मई के पहले सप्ताह में, उस समय जिस तरीके के मॉक ड्रिल देखे गए थे, वैसा ही मॉक ड्रिल कल दोबारा से जो है पाकिस्तान से सटे हुए 4 राज्यों में किया जाएगा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में जो मॉक ड्रिल किया जाएगा वो 3 जून को वो मॉक ड्रिल की जाएगी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब आप सोचिए यहाँ पर कि जब सबको लग रहा था सब चीज़ें सामान्य हो गई हैं, भारत ने एक डेलीगेशन जो है वो भेजा है। 7 अलग अलग जो है ग्रुप्स उसमें बनाए गए हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जा कर के बता रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, जिसमें सांसद, राजदूत और कई बड़े पुराने वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल हैं। वो जा कर के यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया में खोल रहे हैं। और इसी बीच अभी अपडेट सामने आता है कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में कल जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल की जाएगी। इससे पहले 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। अहम बात यह है कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल की खबर सामने आई थी, सबका अटेंशन जो है वो मॉक ड्रिल की तरफ चला गया था। और जिस दिन मॉक ड्रिल होनी थी उससे ठीक पहले, एक दिन उससे ठीक पहले, उसी रात को जो है पाकिस्तान के खास तौर पर टेररिस्ट कैंप्स पर, डायरेक्ट पाकिस्तान पर तो मैं नहीं कहूँगा, चूंकि ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या फिर जो टेररिस्ट उनके हेडक्वार्टर थे, चाहे जैश ए मोहम्मद था, चाहे लश्कर ए तोयबा था, उन पर ये अटैक किया गया था। ना ही पाकिस्तानी सिविलियंस पर, ना ही वहाँ की आम जनता के अलावा जो मिलिट्री भी है उन पर भी नहीं किया गया था, बल्कि टेररिस्ट पर किया गया था। और उसके बाद वो पूरी दुनिया ने वो दृश्य देखे भी थे, फिर उनके जनाजे भी निकले थे। उसमें हालांकि जो है पाकिस्तानी रेंजर्स आकर के शामिल हो जाते हैं उन जनाजों में। बहरहाल अब ये जो मॉक ड्रिल होगा, इस मॉक ड्रिल में वही जो कुछ दिन पहले हुआ था, नागरिकों को, आम जनता को अपने आप को किस तरीके बचाया जाए, कैसे सतर्क रहा जाए, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। आखिरकार ये मॉक ड्रिल किया क्यों जाता है, आप ये भी सोच रहे होंगे। अब फिर से मॉक ड्रिल का ये प्रयास किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल दरअसल इसलिए किया जाता है ताकि जब युद्ध की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति में अपने आप को कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे आपको तत्परता लानी है, कैसे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में खुद की भी सहायता करनी है, बाकियों की भी सहायता करनी है, और कैसे इवैक्यूएट होना है, कैसे आपको जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ब्रीफ की जाती हैं। मॉक ड्रिल यानी कि उसकी प्रैक्टिस करके दिखाई जाती है, एक हिसाब से जो है रिहर्सल उसकी करके दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल इस बार जो हो रहे हैं, ये भारत में 54 साल के बाद ऐसे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। पिछली बार जब 1971 की लड़ाई हुई थी, 1971 की लड़ाई के दौरान ऐसे मॉक ड्रिल जो है वो हुए थे। 71 की लड़ाई, उसके बाद सब जानते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश उसके बाद बन गया था। और अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पहले भी मॉक ड्रिल का, अब दोबारा से मॉक ड्रिल का फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया था। अब मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। ये 5 बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। जो जोर से सायरन बजता है, जो इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, इन्होंने अभी जो ये पूरी स्थिति बनी थी, इस समय सुना भी होगा, जब भी ब्लैकआउट होता था, ब्लैकआउट से पहले सायरन बजता था। तो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। उसके बाद समय के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। तो दूसरी इसमें चीज़ शामिल है कि जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, क्योंकि हमले के समय अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उस समय कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। और ये फिर से मॉक ड्रिल हो रहा है, हालांकि इससे पहले ब्लैकआउट तो कई बार हो चुका है। जब 7 मई के बाद ये तनातनी जो है पूरी बनी हुई थी, उस दौरान कई बार जो है ये ब्लैकआउट जो है हुआ। सबने वो लाइव एक्सपीरियंस भी किया। लेकिन मॉक ड्रिल है तो फिर से यहाँ पर जो है ब्लैकआउट किया जाएगा।
उसके अलावा महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, ये भी एक बहुत अहम जो है चीज़ है कि जो भी महत्वपूर्ण कारखाने हैं या ठिकाने हैं, या फिर खास तौर पर ठिकानों में आप सोच रहे होंगे क्या आता है, ठिकानों में मिलिट्री बेस, मिलिट्री से जुड़ी तमाम चीज़ें, या फिर हॉस्पिटल, अस्पताल जो हैं उनको किस तरीके हमले के वक्त जो है छुपाया जाए, महत्वपूर्ण कारखानों को छुपाया जाए, ये भी जो है ध्यान दिया जाता है मॉक ड्रिल के दौरान, जो है प्रैक्टिस की जाती है। उसके अलावा जो इसमें पांचवें मुख्य चीज़ है वो है लोगों से जगह को खाली कराना। मान लीजिए किसी जगह पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कैसे उस जगह को तुरंत कुछ ही मिनटों में या फिर कहा जाए जल्द से जल्द जो है उस जगह को खाली करवाना और उन्हें सेफ प्लेस तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी कि सुरक्षित स्थान तक इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेनिंग होती है। मॉक ड्रिल को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए जैसे एयर स्ट्राइक या फिर बम हमला, तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी जो है वहाँ पर जो हताहत अगर मच रही हो उसको किस तरीके से उस पर काबू पाते हैं। और ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब क्या है ये भी आपको बता देते हैं। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो है पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना, और इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन जो है, दुश्मन देश इस समय सामने दिख ही रहा है पाकिस्तान, दुश्मन देश हमला करे तो इलाका जो है उसको अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है क्योंकि ऊपर से पता नहीं लगता कौन सा, इतनी दूर से कौन सा सिविलियन एरिया है, कहाँ पर रिहायशी इलाका है, कहाँ पर लोग रहते हैं। ब्लैकआउट अगर रहेगा तो नहीं पता लग पाएगा दुश्मन को। वहीं दूसरी तरफ अगर लाइट्स जगती हैं तो लाइट्स जगेंगी तो यहाँ पर सामने वाले को भनक होगी उस चीज़ की। और कुछ मिसाइल्स जो हैं वो ऐसी होती हैं, वो गर्मी से अट्रैक्ट करती हैं, चूँकि जब हम लाइट्स जलाते हैं तो एक हीट जो है वो उससे निकलती है, इसीलिए भी ब्लैकआउट के दौरान लाइट्स को जो है वो बंद करने का आदेश यहाँ पर दिया जाता है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 शहर, जी हाँ एक दो नहीं 244 शहरों में 12 मिनट ब्लैकआउट किया गया था, जिसमें देश के 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में जो है ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज हुई थी। गृह मंत्रालय ने इन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया था, यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी। अब इस बार जो एक्सरसाइज की जा रही है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है, पंजाब को छोड़ करके सब जगह कल होगी, पंजाब में 3 तारीख को होगी। अब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो इसमें की जाती है इसका मकसद क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एयर रेड वार्निंग सिस्टम के दौरान अलर्टनेस चेक करना सबसे पहला इसका मकसद है। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन जो है किस तरीके जोड़ा जाए वो देखना भी इसका मकसद है। उसके अलावा मेन और सहयोगी कंट्रोल रूम की जो वर्किंग है वो सही हो ये सुनिश्चित करना। उसके अलावा हमले की जो स्थिति है, हमले की स्थिति में आम लोगों छात्रों को अपनी रक्षा करना सिखाना, ये भी एक इसका मकसद है। उसके अलावा हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने का प्लान और उसका एग्जीक्यूशन चेक करना, ब्लैकआउट के दौरान उठाए जाने वाले सभी कदमों का रिव्यू करना। उसके अलावा महत्वपूर्ण संस्थानों और बड़े प्लांट्स को कैसे छिपाना है ये भी बताना। सिविल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना, इमरजेंसी में आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट, ये भी इसका एक मुख्य जो है वो पार्ट है। बहरहाल अभी ये बड़ी खबर आई है, इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर और आम जनता भी जो है वो लगातार चर्चा कर रही है आखिरकार अब फिर से ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, क्या कारण है, फिर से मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है, खासतौर पर बॉर्डर स्टेट में जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये किया जाएगा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पंजाब में बाद में, जम्मू कश्मीर, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, क्या लग रहा है, आपकी क्या इस पर राय है? आप ज़रूर, आपकी जो राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।